नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं चमोली में हुए बड़े हादसे की। जी हां, उत्तराखंड के चमोली में जो हादसा हुआ है उसको लेकर लगातार ऑपरेशन जारी है। कल रात भर यह ऑपरेशन जारी रहा और 16 लोगों को अब तक बाहर निकाल लिया गया है। राहत की खबर रही है अब तक। ये एक टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं और 170 लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। आपदा में 10 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बचाव कार्य में लगातार शामिल है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है। 170 लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के चमोली में जो हादसा हुआ है उसमें ऑपरेशन लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन इनकी तरफ से किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपदा में अब तक 10 लोगों के मरने की पुष्टि कर दी गई है और 170 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी कोई सूचना नहीं मिली है कि वो कहां है इस वक्त। तो ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। एक टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से ग्लेशियर यहां पर फटा और तबाही हुई, और दूसरी तस्वीर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चमोली में जो तबाही आई है, पहली तस्वीर वो, और दूसरी तस्वीर में 16 लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू करके बचाया गया है। तो उत्तराखंड में कुदरत के कहर के बाद पूरी रात सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जवानों ने एक टनल से 16 लोगों को बचा लिया है, जबकि सूचना यह है कि दूसरे टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं। साथ ही आपदा में अब तक 170 लोगों के लापता होने की भी खबर मिल रही है और 10 लोगों के मरने की पुष्टि अब तक हो चुकी है। तो 3 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ये तबाही आई और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अब तक 16 लोगों को इस रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत बचा लिया गया है। तो देखिए चमोली में किस तरीके से जल प्रहार यहां पर हुआ है और रेडी गांव में ग्लेशियर यहां पर फटा और तपोवन बांध इसके चलते टूट गया। और जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो आपको हम दिखा रहे हैं। उफान पर यहां पर नदियां आई है और जो सहायक नदियां हैं उनके आसपास जो गांव हैं वहां पर ये आपदा की मार लोगों ने झेली और जो मजदूर काम कर रहे थे वो इसका शिकार हुए हैं और अब तक 16 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत बचा लिया गया है। तो देखिए जल प्रहार की मार आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से ग्लेशियर फटने से यहां पर तबाही का मंजर पैदा हो गया। उत्तराखंड में जल प्रलय, ऋषिगंगा नदी में आया सैलाब, ग्लेशियर टूटने से मची तबाही, तबाही का सैलाब। सैलाब, जल प्रलय, बर्बादी और तबाही की ये वो तस्वीरें हैं जो किसी का भी दिल दहला दे। खबर के मुताबिक रविवार सुबह 10 बजे जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर अचानक एक ग्लेशियर के फटने से ऋषिगंगा नदी में ऐसा सैलाब आया जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनकों की मानिंद उड़ाता चला गया। सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे ढी और बर्बादी की वो तस्वीरें जो ये बताने के लिए काफी हैं कि इस इलाके में आई जल प्रलय कितनी भयानक रही होगी। दरअसल जोशीमठ के नजदीक नंदा देवी घाटी में छोटे बड़े 7 ग्लेशियर हैं और इनमें से निकलने वाली कई छोटी छोटी नदियां ऋषिगंगा नदी को बनाती हैं। ऋषिगंगा नदी धौल गंगा में मिलती है जो आगे जाकर अलकनंदा में मिल जाती है। खबर के मुताबिक इस जल प्रलय की वजह इन्हीं में से एक ग्लेशियर का टूटना माना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सर्दी के मौसम में ग्लेशियर कैसे टूट सकता है। आखिर वो ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ग्लेशियर टूट गया। इन सवालों के जवाब तलाशने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ग्लेशियर होता क्या है और वो कैसे बनता है। ग्लेशियर यानी हिमनद
सरल भाषा में कहें तो ग्लेशियर बर्फ की नदी है जो धीरे धीरे जमीन पर बहती है। ग्लेशियर दो तरह के होते हैं, पहला एल्पाइन ग्लेशियर और दूसरा माउंटेन ग्लेशियर। आज पृथ्वी का 10वां हिस्सा ग्लेशियर यानी ठोस बर्फ की चादर से ढका है। बहुत सारे ग्लेशियर जो हैं बड़े स्टीप स्लोप पे हैं, और जब वहाँ पे बर्फ़ जम जाता है जब ढेर सारा बर्फ़ जम जाता है तो वो स्टीप स्लोप होने की वजह से वो ज़्यादा देर तक लगता है रिटेन नहीं हो पाता और वो नीचे गिर जाता है। जब वो गिरता है तो इस तरह के डिवास्टेशन नज़र आते हैं, तीव्र गति से पानी बहती है।